सभी ब्राह्मणों की अति प्रिय प्राण मां, जिसको सभी दादी जी के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, लेकिन यह हरेक की ब्राह्मणों की प्राण मां थी। जो भी दादी के पास जाता, दादी उनको अपनेपन की भाषा देती थी। गरीब को ऐसा ना लगे कि मैं गरीब हूं इसीलिए दादी का व्यवहार ऐसा है। अनपढ़ को भी ऐसा ना लगे कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए दादी का मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। किसी में कोई गुणों की कमी है, कोई खराबियां हैं, कोई विशेष अवगुण हैं जिससे सभी उनसे डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे बच्चे भी जब दादी के पास आकर के बैठते थे तो दादी उनको भी उतना ही प्यार देती थी जो सभी को देती थी। सबको एक जैसा प्यार मिलता था। जैसे माँ होती है सबको एक जैसा प्यार करती है। कुमारियों की और कुमारों की तो विशेष दादी, जैसे वो कुमार समझते थे दादी हमारी है, कुमारियां समझती थी दादी हमारी है। क्योंकि कुमारों के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, वो अकेले होते हैं तो उनको बाबा को अपना सहारा बना के और चलना होता है। नौकरी है नहीं है, घर है नहीं है, घर वाले राजी हैं नहीं है, शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, उसे शादी नहीं करनी है तो घर वाले डिस्टर्ब रहते हैं, तो घर वालों के साथ उनका स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रहता। खाने पीने की तकलीफ होती है, वो खाना पीना बनाना जानता नहीं और स्वभाव से उसको सब अच्छा अच्छा चटपटा खाना चाहिए। परंतु जब वो ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं तो इन सभी बातों का त्याग करते हैं। विशेष करके जब बीमार पड़ते हैं तो एक बाबा उनका साथी होता है, वही मित्र बनकर उनको मदद करता है। तो ऐसे समय पर उनके सामने समस्याएं आती है और भी कई समस्याएं उनके सामने आती हैं, परंतु इन सभी समस्याओं में कैसे युद्ध करना, न युद्ध करना, जजूमना, सामना करना, सहन करना, कैसे फिर उसमें एक बल एक भरोसे पर निश्चय बुद्धि होकर विजयी बनना, या फिर कौन सी युक्तियां प्रयुक्तियां अपनाना, वो सब बातें दादी उनको सिखाती थी। कभी पर्सनल सिखाती थी, कभी जनरल सिखाती थी। और फिर जब मधुबन में आते थे, चाहे भट्टी कराने आए, चाहे उनका कोई विशेष संगठन होता था, तो दादी उनकी पसंदगी की जो भी खाने पीने की मिष्टान हो चाहे फरसाण हो, उनकी पसंदगी का भोजन नाश्ता या ऐसी टोलियां बनाकर उनको अवश्य खिलाती थी। क्योंकि दादी के दिल में ये रहता था जैसे माँ के दिल में होता है कि ये बच्चा मेरा अकेला रहता है, दूर रहता है, कोई साथी संबंधी साथ में नहीं, खाना बनाना नहीं आता तो भी वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दादी उनको बड़े प्यार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको खिलाती। ऐसे ही कुमारियां जो छोटी छोटी होती हैं,
कोई 14 वर्ष में, जैसे मैं 14 वर्ष में आ गई, कोई 16 वर्ष में, कोई 18 वर्ष में। तो दादी को वो कन्याएं बड़ी प्रिय लगती थी। दादी को उनके त्याग पर, उनके निश्चय पर, उनके निर्णय पर बड़ा नाज होता था। दादी कहती है ये इतनी छोटी बच्ची और कितना उसने अच्छा निर्णय लिया डेयरिंग का, क्योंकि सारी जिंदगी पवित्र बन के चलना, पवित्र रहना और फिर बाबा के नई दुनिया में पवित्रता से सहयोग देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और फिर आगे चलकर ज्ञान और योग सीखने के पश्चात उनको सेवा केंद्र संभालना होता है, जिम्मेवारी उठानी होती है। तो दादी उनको इतनी प्यार भरी मधुर मधुर शिक्षाएं देती थी, जैसे माँ कोई अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले भी, ससुराल जाती है तब भी, और ससुराल के बाद जब जब भी मिलने आती है और अपने दुखों को रोती है, अपनी समस्याओं को लेके आती है, प्रश्नों को लेकर के आती है, तो माँ उनको बड़े प्यार से वो शिक्षाएं देती है जो बच्ची सुन करके एकदम समाधान स्वरूप होकर के माँ से जाती है। तो ऐसी हमारी दादी भी समाधान स्वरूप थी सभी कन्याओं के लिए, सभी समर्पित टीचर्स बहनों के लिए। दादी का नाम क्या पड़ेगा, सभी के चेहरे खिल जाते थे और आज भी खिल जाते हैं। मुझे याद है एक बार दादी का जाना अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका की तरफ का प्रोग्राम था। दादी मुंबई में आई थी, मुंबई से फ्लाइट लेकर के दादी को वहां जाना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो फ्लाइट कैंसल हुई 24 घंटे के लिए। अब दादी 24 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर क्या करेगी? तो दादी ने तुरंत सोचना शुरू किया। साथी ने कहा इधर जाएं, उधर जाएं, ये सहज होगा, वो नजदीक होगा। लेकिन दादी ने अचानक ये कहा हम घाटकोपर में चलेंगे। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार था और दादी जन्माष्टमी के त्योहार पर वहां साउथ अफ्रीका के सेंटर पर जा रही थी जन्माष्टमी मनाने। अभी भी जन्माष्टमी आएगी तो विशेष दादी जी की याद भी आई। तो दादी ने मेरे को कहा एयरपोर्ट पर कि हम तुम्हारे पास आकर के जन्माष्टमी मनाएंगे, और तभी हम भोग रात्रि को लगाते थे। तो हम लोगों ने दादी से छुट्टी लेके गए। बस खुशी के मारे पैर धरती पर नहीं थे, जैसे उड़ रहे थे। और थोड़े समय में हमको तैयारी करनी थी, हमको श्री कृष्ण का सुंदर महल बनाना था। दादी आने वाली थी और फिर भोग लगेगा। साथ में मोहिनी बहन थी, तो मोहिनी बहन भोग लगाएगी और कृष्ण का पाठ चलेगा। तो हम लोगों ने इतना खुशी खुशी में आकर सारा तैयारी कर ली। दादी आई, भोग लगा, जन्माष्टमी खूब धाम धूम से हमने मीठे मीठे बाबा की याद में कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण को याद करते हुए मनाई। तो इस प्रकार दादी अचानक इतना खुशी का खजाना दे देती थी। ऐसे नहीं सिर्फ सेवा केंद्र पर आके देती थी, नहीं, दादी को जब किसी के किसी प्रसंग का पता चलता था तो इसी प्रकार उनको वो खुशी के खजाने से उनकी झोली भर देती थी। दादी समझो भाई कुमार लोगों के साथ क्रिकेट खेलेगी तो माथे पे टोपी भी पहन लेगी, टोपी पहन के उनके साथ क्रिकेट खेलेगी। कन्याओं के साथ खेलेगी तो डोंका लेकर के और गरबा रास भी करेगी।
माताओं के साथ पास जाएगी तो उनके साथ मिलके कुछ रोटी बेलने का काम भी करेगी, कुछ तल लेने का काम भी करेगी। ऐसे नहीं कि बस दादी देखे ऑर्डर देवे और ऑर्डर देने वाली मालिक बन करके और करे, नहीं, दादी उनके साथ मिलकर के काम करती थी। और फिर जब देखती थी इन्होंने बहुत मेहनत की है आज, तो उनको स्पेशल बुला करके उनको शाबाशी भी देती थी, उनको विशेष टोली भी खिलाती थी, कभी नाश्ता भी कराएगी, कभी भोजन भी कराएगी और फिर विशेष उनको सौगात भी देती थी। इतना उनको खुश कर देती थी। तो आज हमारी उस प्राण माँ दादी जी के बिगर हमारा मधुबन तो बिल्कुल सूना सूना सा है। हम जाते थे तो दादी कभी प्रेम के मीठे बोल से हमारा स्वागत करेगी, कभी दादी हमको फूल देके स्वागत करेगी, कभी दादी बाबा की तरह बाहें पसार कर हमको अपनी बाहों में लेगी, कभी दादी इतने मुंह पे जेस्चर अच्छे करके और ऐसे 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 करेगी, कभी कहेगी अच्छा पहुंच गई। तो ऐसी थी हमारी प्राणेश्वर प्राण माँ प्रकाशमणि दादी। ओम शांति।